गर्मी का मौसम था। आसमान में सूरज चमक रहा था। दोपहर के समय एक कौवे को बहुत जोरदार प्यास लगी थी। वो पानी की तलाश में यहाँ-वहाँ भटक रहा था। उसे कोई नदी या तालाब नहीं दिखाई दे रहा था। भटकते-भटकते उसे धरती पर एक घड़ा दिखाई दिया। उसने सोचा कि उसमें पानी हो सकता है। वो घड़े के पास पहुंचा। घड़े में सचमुच पानी था। वो चोंच डालकर पानी पीने लगा, लेकिन पानी बहुत कम था। उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच रही थी। पानी के बिना कौवे की हालत खराब होती जा रही थी। कौवा बहुत समझदार था। उसने एक युक्ति लगाई। वो आसपास पड़े कंकड़ उठाकर घड़े में डालने लगा। देखते देखते उसने ढेर सारे कंकड़ घड़े में डाल दिए। कंकड़ों के कारण घड़े का पानी ऊपर आ गया। कौवे ने अपनी प्यास बुझाई और वहां से चला गया। सीख: प्रयास करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। समझदारी से हर समस्या सुलझाई जा सकती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दूर एक जंगल में पिकी नामक बिल्ली रहती थी। उसके दो मित्र थे, गोलू बंदर और सीपू खरगोश। एक दिन पिकी को खीर खाने की इच्छा हुई। तीनों ने मिलकर खीर बनाई और नहाने के लिए नदी के किनारे पहुंचे। पिकी जल्दी से नहाकर तैयार हो गई। उसने गोलू और सीपू से कहा, मैं चलकर साफ सफाई करती हूँ, तब तक तुम दोनों आ जाओ। ये कहकर वो चली गई। थोड़ी देर बाद गोलू और सीपू नहाकर लौटे। पिंकी ने सबके सामने जब ढके हुए बर्तन को खोला तो उसमें कुछ नहीं था। सारी खीर खत्म हो गई थी। गोलू और सीपू बहुत गुस्सा हुए। जब वे पिंकी को डांटने लगे तब पिंकी ने कहा, मैंने खीर नहीं खाई है। गोलू बहुत समझदार था। वो जानता था कि पिंकी झूठ बोल रही है। उसने कहा, मेरे साथ चलो, मैं बताता हूँ किसने खीर खाई। गोलू खीर वाला घड़ा उठाकर नदी की तरफ चल पड़ा। पिंकी और सीपू उसके साथ चल दिए। नदी में उल्टा घड़ा डालते हुए गोलू बोला, हम तीनों बारी बारी से इस घड़े पर खड़े होंगे। जो झूठा होगा वो इस घड़े के साथ डूब जाएगा। गोलू और सीपू ने बारी बारी से परीक्षा दी और वे सफल हो गए। जब पिंकी की बारी आई तो वो बहुत घबरा गई। उसने मान लिया कि खीर उसने ही खाई है। सीपू और गोलू ने उसी दिन झूठी पिंकी से दोस्ती तोड़ ली। सीख: झूठ नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। एक दिन जंगल के कुछ जानवर एक साथ टहल रहे थे। अचानक उन्हें एक जूता दिखाई दिया। उन्होंने कभी जूता नहीं देखा था, इसलिए सभी सोच में पड़ गए। बंदर ने कहा, जरूर ये किसी फल का छिलका है। भालू ने कहा, नहीं नहीं, ये तो किसी पौधे की जड़ है। भेड़िए ने कहा, ये तो किसी पंडी का घोंसला लगता है। इसी तरह सारे जानवर अंदाजा लगाने लगे। एक चिड़िया पेड़ की ऊंची डाली पर बैठी सब कुछ देख सुन रही थी। उसने कहा, तुम सभी गलत कह रहे हो। मैं पूरी दुनिया घूम चुकी हूँ, मैं जानती हूँ कि ये क्या है। सभी जानवरों ने एक साथ पूछा, बताओ ये क्या है। चिड़िया बोली, ये इंसान का जूता है और इसका मतलब है कि इंसान हमारे जंगल में पहुंच चुका है। वे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। चिड़िया की बात सुनकर सभी हंसने लगे। भेड़िया बोला, तुम मूर्ख हो, इंसान यहाँ कभी आ ही नहीं सकता है, हम उससे बहुत दूर रहते हैं। चिड़िया बोली, मैं तो बस इतना कहूंगी कि तुम सभी सावधान रहना। किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और सभी जानवर वहां से चले गए। अगले दिन हिरन जंगल में घूम रहा था। वे अचानक जाल में फंस गया। उसे इस हालत में देखकर सारे जानवर डर गए, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सका। कुछ ही दिनों के भीतर कई जानवर जंगल से गायब हो गए। सभी जानवर समझ गए कि उन्होंने चिड़िया की बात नहीं मानकर गलती की। इसके बाद वे सावधानी से रहने लगे। सीख: दूसरों की सलाह पर विचार अवश्य करना चाहिए। असावधानी हमेशा परेशानी का। एक विशाल तालाब था। उसमें बतख का एक जोड़ा रहता था। बतख की जंगल के सभी जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से अच्छी मित्रता थी। पूरे जंगल में बतख का ये एकमात्र जोड़ा था, इसीलिए सभी उन्हें पसंद भी करते थे। कुछ समय बाद बतख ने 3 अंडे दिए। तीनों अंडों से 3 बच्चे पैदा हुए। 2 बच्चे तो सफेद और बहुत सुंदर थे, लेकिन एक का रंग काला था। सभी जीव जंतु बतख के दोनों बच्चों की सुंदरता की बहुत प्रशंसा करते थे, लेकिन काले बतख के बारे में कोई कुछ नहीं कहता था। समय के साथ बतख के बच्चे थोड़े बड़े हो गए। बतख के दोनों बच्चे घमंडी और गुस्सैल थे, लेकिन काला बतख बहुत शांत और समझदार था। काला बतख सभी के साथ प्रेम से रहता था, जबकि अन्य 2 बतख सभी से लड़ते झगड़ते रहते थे।
गर्मी का मौसम था। एक चीता तालाब के किनारे पानी पी रहा था। अचानक उसका पैर फिसल गया और वो पानी में डूबने लगा। चीते ने तालाब में खेल रहे बतख के दोनों बच्चों से सहायता मांगी, लेकिन उन्होंने उसकी सहायता नहीं की। तभी काला बतख वहां घूमते हुए आया। जब उसने चीते को डूबते हुए देखा तो वो उसे बचाने लगा। उसने चीते को अपने ऊपर बिठाकर तालाब के किनारे पहुंचा दिया। चीते ने काले बतख का धन्यवाद किया और चला गया। चीते को बचाने की कहानी जल्द ही पूरे जंगल में फैल गई और काला बतख पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गया। सीख: हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। शारीरिक सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण कर्म है। एक चरवाहा था। वो प्रतिदिन सुबह अपनी भेड़ों को जंगल में चराने ले जाता था और शाम को वापस लौटता था। एक दिन चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ जंगल में गया। भेड़ें जब चरने लगीं तो वो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। उन भेड़ों में एक मेमना था। वो घूमते हुए अपने झुंड से दूर चला गया। एक भेड़िए की नज़र उस पर पड़ी। वो झट से मेमने के पास पहुंच गया। भेड़िए को देखकर मेमना बहुत डर गया। मेमना बहुत बुद्धिमान था। उसने भेड़िए से कहा, मुझे खाने से पहले आप मेरी बस एक इच्छा पूरी कर दीजिए। भेड़िए ने गुस्से में कहा, जल्दी अपनी अंतिम इच्छा बताओ। मेमने ने कहा, मैं आपको अपना सुंदर नाच दिखाना चाहता हूँ। भेड़िए ने सोचा कि खाने से पहले थोड़ा मनोरंजन हो जाए तो ये और अच्छा होगा। उसने मेमने को नाचने का आदेश दिया। मेमना उछल उछल कर नाचने लगा। उसके गले में घंटियों की माला थी। उसकी तेज आवाज़ पेड़ के नीचे आराम कर रहे चरवाहे के कान में पड़ी। वो आवाज़ की दिशा में अपनी लाठी लेकर दौड़ा। उसने देखा कि एक भेड़िए के सामने मेमना नाच रहा है। उसने दौड़कर भेड़िए पर लाठी का जोरदार हमला किया। भेड़िया वहीं गिर पड़ा और मेमने की जान बच गई। सीख: संकट में हिम्मत से कार्य करना चाहिए। दुश्मन से हमेशा सतर्क रहना चाहिए।